आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं जो फॉरेन डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका अबूर है इन मामला पे। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। जी वेलकम जी। सर ये फरमाएं, इस वक्त जो पाकिस्तान की हालिया पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के इस पूरे सरकमस्टेंसेस में, आप किस हद तक सेटिस्फाइड है? देखिए, पाकिस्तान गुज़श्ता काफी अरसे से इस कोशिश में था कि अमेरिका को ये बात समझ आ जाए। मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने उनको समझाने की कोशिश की, उसके बाद जनरल कियानी ने कोशिश की और लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन अमेरिका को ये समझ नहीं आई बात। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को हमारी फतह या शिकस्त की हम बात नहीं कर रहे, हम बात ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो कह रहे थे दुनिया को पाकिस्तान, वो अल्लाह ताला ने सीधा करके दिखा दिए। इन दैट सेंस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है अब तक। इससे आगे जिसे पाकिस्तान अभी कह रहा है और दुनिया भी वही बात कर रही है, पाकिस्तान अभी कह रहा है कि भाई और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए अफगानिस्तान में जो उनके लोगों को रिप्रेजेंट करे, और वही तालिबान भी कह रहे हैं। तो लगता यूं है कि सब लोग अभी यही इस तरफ लगे हुए हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए। पाकिस्तान का अमन अगरचे अमेरिका को सूट नहीं करता, अगरचे भारत को सूट नहीं करता, और उनकी कोशिश तो होगी कि ना शक्ल ना हो ये, लेकिन जो इस रीजन की जो मुल्क है, आज तक मैं 3 साल 4 साल पहले जब मैंने कहा था कि लिखा था गोल्डन रिंग ये जो है इसका पाकिस्तान के कि ये अमेरिका को स्वीज करने की जो कोशिश कर रहे हैं कामयाबी हो गई है इसमें। और दूसरा जो बहुत इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि जो खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, रूस है, चीन है, और ये 5 रिपब्लिक्स हैं, इनके आपस के दरमियान जो अगर थोड़ी बहुत जो फ्रिक्शन हुआ थी काफी हद तक वो भी रिमूव हो गई है, क्योंकि सबका इस लिहाज से स्टांस एक ही है। तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी भी इस लिहाज से बहुत बेहतर है, और हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने बड़ा अच्छा काम किया इस सिलसिले में भी, क्योंकि देखिए किसी तरह चीफ भी, प्राइम मिनिस्टर भी ये काफी इधर जो चक्कर लगा के आए हैं और उनका रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। इस वक्त हालिया आप देख रहे हैं कि इस रीजन में बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो एक पेज पे हैं, वो चाहे ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान के साथ हैं कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान को स्टेबल करें। लेकिन इसके हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अपोजिट काम कर रहा है, तो ये किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान को अगर आप थोड़ा तारीखी पस मंजर में देखिए ना, तो हिंदुस्तान हमेशा से सिंकिंग शिप में छलांग लगा के बैठ जाता है। सोवियत यूनियन ने उसकी मदद की पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसको लेके आया, अफगानिस्तान में आके बैठे, काफी देर उन्होंने बैठे रहे, वो सख्त उस वक्त मुखालिफ थे जो पाकिस्तान या अमेरिका और बाकी लोग मिलकर कर रहे थे। अब जब दुनिया दूसरी तरफ चलना शुरू हुई है तो वो फिर अमेरिका के गोद में जाके बैठ गए हैं, और अमेरिका के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हमारे ज्यादातर हमारा मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा। ओबामा के दौर से लेके ये तकरीबन 90s में शुरू हो गया था उनकी काम इसके ऊपर। तो ओबामा के दौर में पहला एक मुआहिदा साइन हुआ, लीव हुआ, और ट्रंप साहब ने जाने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले उबी का साइन किया। इसके बीच में तकरीबन 4 या 5 ऐसे मुआहिदे हैं जो बड़े क्रूशियल हैं, जिसकी वजह से बड़ा जाहिर था कि भारत ने अमेरिका के साथ अपना सारा उसके साथ गठजोड़ उसका हो गया हुआ है, और उनकी ख्वाहिश यही है कि चीन का जो बढ़ता हुआ सरोसूख है वो इस खित्ते में ना हो, और भारत को इस सारे खित्ते का ठेकेदार मुकर्रर कर दिया जाए, जो अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और किसी हद तक हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भी अगले दिन बड़ी एक अजीब किस्म की मिसाल दी थी कि वो तो एक साइकिल का हब है, बाकी सारे स्पोक उससे मिले हुए पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए। तो पाकिस्तान तो एक बड़ा डिफरेंट और अजीब, मतलब इनको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की अपनी एक हैसियत है वो कैसे हो सकता है। तो भारत को ये जो अपने आप को जोम था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बहुत बड़ा मुल्क है, और वो हम अपने एक बहुत बड़े नेवी बना रहे हैं, बहुत बड़ी एयरफोर्स बना रहे हैं, और हमारा ये हक है कि हम जो इंडियन ओशन है जिसका भी ये बात हो रही थी ट्रेड की, दुनिया तकरीबन 70% ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा है इस वक्त, राइट, चाहे वो आप ईस्ट टू वेस्ट ले लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट ले लीजिए। तो ये सारा ट्रेड उनको ख्याल था कि इसको डोमिनेट करेंगे, और जो इंडियन ओशन को डोमिनेट करेगा उनके लिए बहुत एडवांटेजेस हैं। फिर उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये जो खित्ता है एक, इसको आप 2 मुल्क तो है सही,
लेकिन जोग्राफियाई तौर पर जो स्ट्रेटजी इसको देखते हैं वो एक खत्ते के तौर पर देखते हैं। उनका ख्याल ये है कि यूरेशियन लैंड मास को, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, जो ईस्टर्न यूरोप है, ये जो खिता है इसको बहरे हिंद के साथ ना मिलने दिया जाए, और अगर मिले तो फिर ये हमारे कंट्रोल में हो सारा। बिल्कुल ठीक। वो भी उनकी जो कोशिश नाकाम रही। फिर कैस्पियन सी की रिसोर्सेज आमतौर पर नजरअंदाज हो जाती है जब ये बात करते हैं। शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा जो ऑयल का और गैस का जखीरा है वो इस खिते में है, कैस्पियन सी के इर्द गिर्द। रूस ने तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक मुआहिदा कराया था सब मुल्कों से मिलकर, अपना थोड़ा गिव एंड टेक करके। तो अब ये जब इलाका खुलता है तो कैस्पियन सी की रिसोर्सेज खुद इतनी है, वो इस खिते के ममालिक के लिए, दूसरों के लिए बहुत बड़ा ये बूस्ट होगा एनर्जी का भी। तो मैं समझता हूँ ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लड़ने ताले ने जो पॉलिसी थी उनको कामयाबी अता की है। भारत का तो मसला बहुत सीरियस, इससे भी ज्यादा सीरियस ये हो गया है। देखिए भारत को डर किस चीज का है कि तालिबान जो निहत्ते तालिबान जो इनके ख्याल में कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने शिकस्त दे दी है नेटो को, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यही जज्बा भारत के अंदर जो इतनी सारी तहरीकें चल रही हैं उनमें उनको भी तो ये होगा कि भारत तो उस मुकाबले में बहुत कमजोर है। तो आप देख लीजिए किसका भारत को। राइट सर, आप इस वक्त जो खास तौर पे मिडिल ईस्ट पे आप यूएई का रोल क्या देख रहे हैं, सऊदी अरब क्या देख रहे हैं, और आपने अभी कहा कि नेटो को शिकस्त हुई है, तो टर्की जो है वो वाहिद इस्लामी मुल्क नेटो का मेंबर है, तो टर्की का फ्यूचर में क्या रोल देख रहे हैं फॉर अफगानिस्तान? देखिए टर्की ने एक सब स्टेज पे आके तो अनाउंस किया था कि हम काबुल के एयरपोर्ट का सिक्योरिटी और इंतजाम संभाल लेंगे, लेकिन तालिबान की तरफ से जब इसको नापसंदी का इजहार किया गया, और होना भी नहीं था, तुर्की की गलत पॉलिसी होनी थी, तो इस पर फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और तुर्की को इससे बाहर रखा, जिससे तालिबान और तुर्की के दरमियान एक चांस था खुदा न खास्ता ये मसला हो जाए। तुर्की पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, दोस्ती ताल्लुकात जैसे हैं। अगर तुर्की अफगानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी वीकनेस बन जाता। अब यह है कि तुर्की को, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, तुर्की और तालिबान के आपस में मुज़ाकरात में खल हो रहे हैं या हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे ये भी। और तुर्की का रोल यह है कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, इस खित्ते का मुल्क है, इस खित्ते में तुर्की का इंटरेस्ट है, और तुर्की का इंटरेस्ट सब ये है कि जो उसके अपने जो ओरिजिन के लोग हैं उनके साथ, या जो भी वो चाहते हैं, तुर्की को भी इसका हिस्सा मिलेगा, कैस्पियन की रिसोर्सेज से तुर्की को भी फायदा होगा। बिल्कुल ठीक, इस खित्ते के साथ लिंक होगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा? मेरा ख्याल है कि चीन पहला मुल्क होगा, उसके बाद रूस आएगा और ईरान और पाकिस्तान के साथ आएंगे। अच्छा जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर आपका ओपिनियन अबाउट इट?